कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। अगर देश की आर्मी को हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए लगाएं, जैसे चोरी, झगड़ा, ट्रैफिक कंट्रोल, और पुलिस को घर भेज दिया जाए, तो जब असली युद्ध होगा तो नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा? बस यही हो रहा है एंटीबायोटिक्स के साथ। और कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर पुलिस का काम है, जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम, रेस्ट, फ्लूइड्स और टाइम आता है। परसों ही पीएम मोदी जी ने खुद देश को वार्न किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक रियल सीरियस थ्रेट है। और ये बात सिर्फ स्पीच नहीं, ये आईसीएमआर डेटा पर बेस्ड वार्निंग थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार बोल रही है तो ये प्रॉब्लम रुक क्यों नहीं रही? इंडिया में सबसे ज्यादा मिसयूज होती हैं 3 मेडिसिन: एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन, सेफोडोक्साइन। सर्दी हुई, एजिथ्रोमाइसिन; गला खराब, एमॉक्सिलिन; थोड़ा ज्यादा बुखार, सेफोडोक्साइन। बिना टेस्ट, बिना डायग्नोसिस, बिना डॉक्टर की। और सच ये है 90% ऑफ कॉमन कोल्ड वायरल होता है, एंटीबायोटिक्स का उस पर 0 इफेक्ट होता है। फिर भी हर गली, हर शहर, हर फार्मेसी पर ये ड्रग्स चॉकलेट की तरह बांटे जा रहे हैं। इंडिया में लाखों डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, सीधा फार्मेसी जाते हैं और वहां इलीगल प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती हैं। भैया कुछ स्ट्रॉन्ग दे दो, और मिल जाता है एजिथ्रोमाइसिन का 3 डे कोर्स। ये सिर्फ गलत नहीं, ये क्राइम है, क्योंकि हर बार जब आप बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेते हो, आप बैक्टीरिया को ट्रेनिंग दे रहे होते हो। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। वही बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और अगली बार वो दवा उन पर काम ही नहीं करती। इसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आईसीएमआर के रिपोर्ट्स क्लियरली बोलते हैं कि इंडिया में रेजिस्टेंस निमोनिया, टाइफाइड, यूटीआई, सेप्सिस जैसे इन्फेक्शंस में डेंजरस लेवल पर पहुंच चुके हैं। कल जो एजिथ्रोमाइसिन काम करती थी, आज फेल हो रही है, और कल सेफोडोक्साइन भी फेल होगी। और जब लास्ट एंटीबायोटिक फेल हो जाए तो डेथ का मतलब सिर्फ एक सिंपल इन्फेक्शन। इसीलिए पीएम मोदी जी ने मन की बात में कहा कि डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक मत लीजिए। उसके बाद एनएमसी ने नेशन वाइड एक्शन की बात की, लेकिन सिर्फ वार्निंग से काम नहीं चलेगा। जब तक इलीगल फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शंस बंद नहीं होती, जब तक कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक्स बंद नहीं होते, जब तक पब्लिक एजुकेट नहीं होती, इंडिया एक पोस्ट एंटीबायोटिक एरा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा एरा जहां छोटी सी इन्फेक्शन भी जान ले सकती है। याद रखिए, एंटीबायोटिक पेन किलर नहीं होते, ये इमरजेंसी वेपन्स होते हैं। और अगर इन्हें रोज रोज गलत यूज करते रहे तो एक दिन जब सच में इनकी जरूरत होगी तो ये काम ही नहीं करेंगे।